चलिए आज देखिए आप लोगों का क्वेश्चन आंसर मैं करवाने वाला हूँ। आप लोग सर करवाने वाला हूँ। आप लोग जहाँ तक समझ रहे होंगे मुझे और सुन रहे होंगे, तो आप लोग अपने 1 मिनट आप लोग को टाइम देता हूँ कि अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिए। ये इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ग्रुप वगैरह में, ताकि और सब लोग जुड़ जाएं आपके साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप जानते ही हैं, सोनाली और मुस्कान आ गई हैं, बहुत अच्छा बाबू। देखिए यही यही देखिए मैं अभी करवाऊंगा अभी आप लोग को ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब अभी करवाऊंगा, ठीक ना। तो आप लोगों को बाबू मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। देखिए ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, देखिए लिखा हुआ कड़बक जायसी के नीचे, यही मैं करवाऊंगा। देखिए 2019-18 में पूछा भी गया, कुछ बहुत जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया सब करवा। तो 1 मिनट टाइम मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ताकि सभी जगह आप लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिए वीडियो, ठीक है। चलिए 1 मिनट। तो चलिए देखिए बाबू, आप लोग कर दिए हो, सबको कर दो प्लीज़। चलिए मैं अब क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आप लोग तैयार हो ना। यस सर थोड़ा लिख दो। आप लोग तैयार हो ना, यही देखिए मैं अभी करवाऊँगा आप लोगों को। हेलो, देखिए यही कड़वक का ये करवाऊँगा, ये पार्ट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही अभी करवाऊँगा, ठीक ना। चलिए आप लोग तैयार हो ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो। हाँ बताइए, कड़वक के रचयिता कौन है? कड़वक के रचयिता कौन है? कड़वक के रचयिता कौन है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। कड़वक के रचयिता, स्मृति आ गई है, मुस्कान आ गई है, सोनाली आ गई हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आप लोग को। तो बताओ कड़वक के रचयिता कौन है? 2019 और 18 में देखिए क्वेश्चन पूछा है। ये देखिए कड़वक जो चैप्टर है, बिहार बोर्ड 12th हिंदी, ठीक है। बहुत क्वेश्चन मैं पिछले साल भी इस तरह का गेस दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से लड़े थे। तो आप लोग इस बार भी तैयार हो जाओ। हाँ जी, तो आप लोग जल्दी जल्दी बताओ कड़वक रचयिता कौन है? कड़वक, हाँ जायसी, जायसी, चलिए बहुत सही, जायसी हैं। चलिए बहुत सही। देखिए 2019 और 18 में ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आया था, इसका सही उत्तर वही होगा आप लोग जो कर रहे हो, जायसी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? हाँ बताइए, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? सोनाली साव, वीरेंद्र आ गए हैं, जायसी, वाह वीरेंद्र बहुत सही। चलिए और सब लोगों को थोड़ा सा ये लिंक इसका भेज दीजिए सारे ग्रुप वगैरह में, ताकि सभी लोग जुड़ जाए। सी अगेन, अच्छा इनमें से प्रेम के पीर, पीर का अर्थ कोई बताएंगे आप लोग? पीर का अर्थ, क्योंकि कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ देता है कि पीर का अर्थ क्या होता है, समझ गए? तो पीर का अर्थ थोड़ा बताइए। प्रेम के पीर के कवि आप लोग बता रहे हैं जायसी। चलिए जायसी जो बता रहे हैं, मुस्कान सिंह है, सोनाली, आप लोग सोनाली कर रहे हैं पुजारी। नहीं बाबू, पीर का अर्थ पुजारी नहीं होता है, और कुछ गेसिंग करो एग्जाम में, क्योंकि ये पीर का अर्थ भी पूछता है।
और पीर मैं कल जब व्याख्या पढ़ा रहा था ना तो वहाँ पे मैं बताया था पीर का अर्थ। तो वीरेंद्र कह रहे हैं 2 का डी, 2 का डी नहीं बाबू, 2 का डी नहीं। प्रेम के पीर के कवि हैं, पहले मैं ये बता दूं, प्रेम के पीर के कवि हैं जायसी। प्रेम के पीर के कौन कवि हैं? जायसी। पर प्रेम के पीर, पीर का अर्थ क्या होता है? पीर का अर्थ कोई बताओ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर कोई बताओगे तो, क्योंकि कल मैं अच्छे से पढ़ाया था व्याख्या, कल मैं व्याख्या अच्छे से पढ़ाया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए मैं अब बता देना चाहता हूँ, प्रेम के पीर का कवि में आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा पीड़ा। मतलब प्रेम में जो पीड़ा होती है ना, जो प्रेम में जो दर्द होता है, उसी को ये कहते हैं। समझ गए ना आप लोग? चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके सामने। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि? ठीक है, देखिए ऑप्शन में 2 ऊपर है, देखिए नीचे है, देखिए सी और डी, 2 ऊपर है। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 2020 में आप लोग ये सब बातों पे भी थोड़ा ध्यान देते रहना, ये कब पूछा गया क्वेश्चन, समझ रहे हो ना आप लोग? चलिए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। सर दूसरे के पीड़ा को दुखी होना, हाँ एक तरह से आप सही ही कर रहे हो सोनाली, आपका आंसर सही। सर वेट बताती हूँ, रुकिए। हाँ सर, दूसरे के पीड़ा को देखकर दुखी होना, हाँ वही पीड़ा का अर्थ वही होता है। प्रेम का अर्थ पीर का अर्थ पीड़ा ही होता है, समझे? पीड़ा, कष्ट, प्रेम में जो एक दर्द होता है, मीठा मीठा दर्द होता है, समझे ना? हाँ तो सगुन, इसमें देखिए मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं, तो ए और बी, यहाँ जो ये देखिए क्वेश्चन 2020 में पूछा है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है बाबू, 3 का बी। और देखिए नीचे 2 ऑप्शन और है, प्रेमा खाने का वा, इनमें से कोई नहीं, सी और डी। ठीक है, सी और डी, नीचे 2 ऑप्शन और है, तो बताइए मतलब 4 ऑप्शन में क्या होगा? ऊपर 2 का दिखाया इतना देर, अब देखिए नीचे सी और डी है, इसमें बताइए। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए? 3 का सी, वाह, जो 3 का सी करें, सोनाली, स्मृति, तो 3 का सी, प्रेमाख्यानक काव्य, एकदम सही है आप लोग का, प्रेमाख्यानक काव्य, समझे ना? चलिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया है। 3C होगा सर, राइट, वाह वाह बहुत सही। चलिए मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? 2019 में देखो ये पूछा क्वेश्चन, इसलिए मैं सोचा हूँ ना कि सबको ले आऊँ एक साथ, ताकि आप लोग को थोड़ा इजी हो जाए, आप लोग एक बार में सब कुछ पढ़ सको। ठीक है, तो चलिए बताइए अब आप लोग, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी, कोई नहीं, जल्दी जल्दी आंसर करो। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी के प्रेम मार्गी, सोनाली बोल रहे हैं प्रेम मार्गी, सब लोग ए लगा रहे हैं। और आप लोग अपने सारे मित्रों को नहीं जोड़ते हैं क्या? आप लोग के संपर्क में इतने ही लोग हैं? मेन तो अभी हम नहीं मैं जोड़ नहीं पाता बहुत सारे लोगों को, ये डायरेक्ट ये करना होता है। पर आप लोग अपने मित्रों को जोड़िए, देखिए 8 लोग हैं, 8 लोग में आप लोग का भी परफॉर्मेंस पता चलेगा कौन कैसा आंसर दे रहा है ना। तो 9, ये देखिए 4 का, ये आप लोग सब मतलब टैलेंटेड हो यार, पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए ऐसे ही अगर परफॉर्मेंस आप लोग का बना रहा तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट होगा। प्रेम मार्गी, ठीक ना? ये देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा था, अपना मन से नहीं डालता हूँ, देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। जायसी रचित, देखिए कल मैं जैसा पढ़ा रहा था 2016 में देखिए क्वेश्चन आया है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? चलिए इसका उत्तर आप लोग बताइए बाबू, जल्दी जल्दी। मुस्कान, 4 का ए। अब 5 का बताइए, 5 का बताइए, सब मिल करके फटाफट 5 का आंसर दीजिए। सोनाली सिंह अवधि कर रहे हैं, सब लोग ए लगा रहे हैं, स्मृति, सोनाली, वीरेंद्र, बहुत सही। आप लोग का प्रयास बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, कि आप लोग बहुत अच्छा एफर्ट लगा रहे हो, अपने प्रयास कर रहे हो, है ना? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, आप लोग जानते ही हो, और डर कर के कभी नौका पार नहीं होती है, आप लोग सुने होंगे इस कविता को।
तो आप लोग बताइए। हाँ, सब लोग का ए है। बहुत मुझे खुशी मिल रही कि इतने अच्छे से आप लोग को कल किसी ने पूछा था अवधि के बारे में कि सर पद्मावत की भाषा क्या है, और मैं भूल गया था इस बात को। मतलब कि मैं बताना भूल गया था, फिर जब आप लोगों ने पूछा तो फिर मैं बताया था कि अवधि होगा। समझ गया, ये एकदम ठेठ अवधि है। अवधि दो तरह की है। एक जो सूर्य तुलसीदास जो लिखते हैं ना, वो भी अवधि में लिखते हैं। तुलसीदास रामचरितमानस जो है अवधि में ही लिखा गया है, और पद्मावत भी अवधि भाषा में ही लिखा गया है। पर पद्मावत की जो ये अवधि है, ये अवधि भाषा जो है पद्मावत वाली, ये आप लोग का आंसर भी अवधि होगा। तो ये जो अवधि है ना, आप लोग सर मैंने ही पूछा था। अच्छा सोनाली, आप ही पूछा था। सही बाबू। तो और देखिए, आपने पूछा तो मैं उसमें बता भी दिया था, नहीं तो मैं बता भी नहीं पाता, क्योंकि हमारे दिमाग से ये क्वेश्चन निकल गया था। कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए 2016 में पूछा ये क्वेश्चन। देख रहे हो ना, 2016 में पूछा है। तो जो तुलसीदास जिस अवधि का प्रयोग करते हैं वो एकदम तत्समनिष्ठ होती है, वो एकदम प्योर जो व्याकरण सम्मत होती है। और जायसी जी ने जो अवधि का प्रयोग किया है अपने पद्मावत की रचना में, तो ये ठेठ अवधि है एकदम। जो गांव में बोला जाता है जिस तरह की अवधि, तो उस तरह की अवधि का प्रयोग किया है। इसी को ठेठ अवधि कहते हैं। ठीक ना, आप समझ। थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए। वाह स्मृति, गुड। चलिए मैं अब आगे चलता हूँ बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जायसी ने अपने आंख की उपमा किससे की थी? देखिए बाबू, 2013 में क्वेश्चन पूछा। ये तो आप लोग को बताना ही चाहिए यहाँ पे। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? देखिए दो ऑप्शन है, कमल और कुमुद। सी और डी नीचे है, पर वो मैं दूंगा नहीं कल, क्योंकि मैं बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया था। हाँ, वीरेंद्र कुमार दर्पण लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सोनाली कह रही हैं। हाँ जी सोनाली, आप लोग भी सब मिल करके कमेंट करिए जल्दी जल्दी। सोनाली लिख रही हैं दर्पण, वीरेंद्र दर्पण लिख रहे हैं, और सब लोग जल्दी जल्दी करिए दर्पण। कल इसका मतलब मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, इसलिए आप लोग ने आज बिना ऑप्शन देखे दर्पण लिख रहे हो। बहुत सही। जो जो जिसका जिसका भी दर्पण है, सभी लोगों का दिल से बधाई कि आप लोगों ने बिना ऑप्शन लिए सही कर दिया। ठीक है, इसका सही उत्तर 2013 में देखिए क्वेश्चन आया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? दर्पण। देख रहे हैं ना, दर्पण ही होगा। देख रहे हैं ना, ऑप्शन डी। और आप लोग कहोगे ना तो इसका मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। ऑप्शन डी। चलिए ठीक है बाबू। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। हाँ, पाठ्य पुस्तक में संकलित कड़वक कहाँ से लिए गए हैं? पाठ्य पुस्तक में संकलित कड़वक कहाँ से लिए गए? 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है। देख रहे हो, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, मैं सभी प्रश्नों को मैंने एक साथ पीडीएफ बना करके संकलित कर दिया है, ताकि आप लोगों को कभी परेशानी ना हो। और इतना सारा टेस्ट ले लूँगा ना, टॉपिक वाइज, मतलब हर एक चैप्टर से जितना प्रीवियस ईयर में पूछा है मैं सब ला दिया हूँ इसमें। आप लोगों को घबराना नहीं है, अब इससे ज़्यादा कभी पूछता भी नहीं है। समझ गए ना, हम इतना दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे एक अपना भी अनुभव हो गया है ना कि कहाँ से कितना नंबर का क्वेश्चन आते हैं। इसका सही सही आंसर करो बाबू। पाठ संकलित कड़वक कहाँ से लिए गए हैं? तो जल्दी 7 का डी आप लोग लिख रहे हो, पद्मावत। 7 का भी मुस्कान सिंह कर रहे हैं, सोनाली पद्मावत। चलिए और सब लोग करिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जल्दी जल्दी आप लोग करिए सब मिल करके। थोड़ा और सब लोगों को भी जुड़वाइए ना आप लोग अपने संपर्क में। बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं यार, 6 7 8 जुड़ते हैं। अच्छा, वीरेंद्र कह रहे हैं 7 का बी होगा। हाँ वीरेंद्र, सही आप बोल रहे हैं, 7 का बी होगा। जिन जिन लोगों ने पद्मावत किया है, अकल देखिए मैं पढ़ाया था ना, जब मैं कल व्याख्या पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि कड़वक कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत से लिया गया। पद्मावत क्या है? पद्मावत क्या है? एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, समझे। पूरी प्रेम कथा पे वो लिखी गई है, जिसमें राजा रतन सेन है और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ बाबू। इसका सही उत्तर होगा पद्मावत। ठीक ना, अब मैं आगे चलता हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी के कृतियों के नाम बताइए। 2014 में देखिए क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चंस 2014 में देखिए बाबू पूछा है, 2014 में पूछा है। चलिए अब इसका फटाफट आप लोग आंसर करिए। इसका आंसर आप लोग करिए जल्दी जल्दी। मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताइए। जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी करो आप लोग को। मैं कल इस पे भी गौर करवाया था ना, हाँ या ना बोलो। कृतियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में भी कल मैं बताया था ना। जो जो मेरे क्लास कल किए होंगे, आप लोग तो सब किए ही थे कल, तो आप लोग को याद भी होगा। नहीं बाबू, देखो आप लोग थोड़ा थोड़ा फंस रहे हो, सब मिल करके फंस रहे हो। इसी देखिए कहीं कहीं पे मुझे बहुत बुरा लगता है, हमारे स्टूडेंट फिर कैसे टॉप करोगे? मेरा कहना है 8-10 लोग आप लोग पढ़ रहे हो, 8-10 अगर हो तो 8-10 पे हमारा विश्वास है
कि आप लोग ऐसा तैयारी करो कि एकदम आप लोग 8-10 मिल करके एकदम 90 प्लस कर दो। समझ गए ना। पिछले बार तो करीब 50-60 लड़के लाए हैं 90 प्लस, कितनों का तो मैं इंटरव्यू नहीं लिया, टाइम हमारे पास नहीं था। चलिए इसका सही उत्तर अब मैं मुझे बताना होगा। 8 का सी होगा सर, राइट? नहीं बाबू सर, सब होगा। हाँ सोनाली, गुड आंसर, डी होगा इसका। गुड गुड सोनाली, सोनाली गुड, अपना सही एफर्ट लगा रही हैं। जिनका सब होगा, स्मृति भी बोल रही है सब होगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही, सारा होगा। इसलिए कल मैं सब पे अंडरलाइन किया था, 7-8 पुस्तकें इनकी थी, मैं सब पे अंडरलाइन किया था, आप लोगों को ध्यान में होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी सारा होगा। पद्मावत, पद्मावत और पद्मावत और अखरावट भी था, आखिरी कलाम और कहरनामा भी था, चित्ररेखा भी था, मसल या मसलानामा भी था, इसलिए उपर्युक्त सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, मतलब सारा जितना दिया हुआ ना। और इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ठीक ना। मैं आगे चलता हूँ। हाँ देखिए इस पे भी मैं टिक लगाया था कल। 2012 में देखो बाबू ये क्वेश्चन पूछा, देख रहा हूँ 10 साल में जितना क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं, मैं सबको ले आया हूँ। आप लोग बस शांति से देखते रहो। आप लोग एक विश्वास, मतलब एक कायम कर लो मुझ पर, और बस मुझ पे विश्वास करो, मैं 90 प्लस आप लोग का पक्का दिलवा दूंगा। समय लगता है ना, क्योंकि आप लोग अभी नए नए पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को भी थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। और देखिए हाँ इसका सही बताया, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था, मैं इस पर बहुत अच्छा फोकस करवाया था। डिस्चार्ज नहीं है, अच्छा डिस्चार्ज नहीं ही है सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, सब लोग इसका सही उत्तर करिए। कभी मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था, 2012 में पूछा था, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आपको रिपीट करता है हर बार एग्जाम में, समझ गए ना, इसलिए तो मैं लाया हूँ सब। जल्दी जल्दी आंसर करिए बाबू। कल मैं इस पे भी अंडरलाइन करवा, जो मैं अंडरलाइन कर दूँ ना, आप लोग ध्यान से पढ़ देना, आप लोग ध्यान से पढ़ देना, पक्का हो जाएगा। देखिए अब मैं हिंट एक दे रहा हूँ कि यही ए या बी में कोई एक होगा। अब नीचे सी या डी भी है, पर अब यही दो में एक होगा, तो हिंट दे दिया हूँ ताकि आप लोग इतना में ही बता दो, दोनों दो में, ए या बी में। चलिए सोनाली बी कर रही हैं, सोनाली बी कर रही हैं, और लोग करिए। स्मृति कहाँ है आप, वीरेंद्र, मुस्कान कहाँ है आप लोग जी, जल्दी जल्दी करिए। अच्छा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, चलिए आज तो जल्दी ही समाप्त कर दूंगा। पर खैर पढ़ाना बहुत था आज, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव तो करवा, अब समाप्त हो जाए कुछ देर में ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव करवाता, फिर व्याख्या करवाता, और सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही सब लाया हूँ, इसलिए आज करवाना ही पड़ेगा। समझ गए ना। हमारा भी मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, इसीलिए तो आप लोगों से मैं पूछा था ग्रुप में कि करवाऊँ या नहीं क्लास आज। अब देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसका सही उत्तर होगा बाबू, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। कल मैं इस पे अंडरलाइन भी करवाया था जब पढ़ा रहा था टेक्स्ट, कल व्याख्या पूरा, तो समझे ना। और देखिए यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इसको ध्यान में रखना बाबू। ये देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है, आप लोग इस पे मैसेज करके मुझसे पीडीएफ भी मांग सकते हो, ठीक है। और देखो मेरा चैनल का नाम आप लोग जान ही रहो, मोटिवेशनल स्कोप, और मेरा नाम हुआ शशांक सर, ठीक है। मैं अब आगे चलता हूँ। हाँ बाबू अब देखिए, अब आ गया आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव जब आ गया तो आपको अब समझना होगा, बहुत गहन तरीके से अच्छे से समझना होगा। समझने का मतलब होता है, हाँ तो अब आप लोगों को बाबू अच्छे से समझना होगा पूरे चैप्टर्स को। प्रथम पद कड़वक, आप लोग समझने के लिए अब तैयार हो ना। देखो ये 2020 में पूछा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है, इसलिए तो मैं लाया हूँ। ठीक है 2020 में देखिए ये पूछा है, 2020 में पूछा है, तो आप लोग जल्दी से अब आगे आगे के लिए तैयार हो या नहीं, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट एक बार कर दो, आगे के लिए तैयार हो। एक क्वेश्चन 2020 में पूछा है, इसलिए मैं इसको अच्छे से लाया हूँ। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है ना, कि प्रथम पद कड़वक में कलंक, काच और कंचन से क्या तात्पर्य है। समझ गए सर, मैं क्लास कल करूँगी सर।
अच्छा, आप कल करेंगे वीरेंद्र जी? और अनिकेत कुमार, यस सर। तो आप लोग सब मिल करके बता दो कि आज क्लास रहने दूँ यहीं पे या कल करवाऊँ। कल अगर करवाऊँगा तो फिर पार्ट 4 आ जाएगा, समझ गए? तो अगर आप लोग कहोगे तो कल ही कर दूंगा, पर 5-6 मिनट है तो देख लो, 1-2 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। कितना, आज ही कर देता हूँ। आप लोग 5 से 7 मिनट रुक जाइए, तो 9 बजते बजते कर दूंगा समाप्त। ठीक है, जल्दी से कर देता हूँ आज। और फिर जल्दी जल्दी आप लोग ये करते रहिएगा। प्रथम पद कड़वक में कलंक, काच और कंजन से क्या तात्पर्य? 2020 में देखो बाबू, ये क्वेश्चन पूछा था 2020 में। आप लोग देख रहे हो ना इस चीज़ को? 2020 में देखिए क्वेश्चन पूछा है। तो कह रहा है कि कलंक, काच और कंचन से क्या तात्पर्य है। तो इसका अब आप लोग एक बार यस सर कर दो। अगर आप लोगों को क्लास करना है अभी 10 मिनट के अंदर, मैं पूरा समाप्त कर दूंगा। पूरा प्रीवियस ईयर व्याख्या है और अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और व्याख्या, बस 2 ही बच रहा है। तो 10 मिनट के अंदर वो पूरा अच्छे से समझा दूंगा। और यही सब बाबू एग्जाम में आपका बार बार पूछता है, समझ गए ना? यस सर, यस सर। चलिए, और सब लोग एक बार यस सर कर दीजिए और लाइक थोड़ा कर दीजिए तो अच्छा लगेगा मुझे। अब देखिए क्वेश्चन 2020 में पूछा है, इसलिए मैं लाया हूँ। 2000 जितना भी क्वेश्चन पूछा है 10 साल में, मैं सारा भी करवा दे रहा हूँ और 10 मिनट के अंदर समाप्त कर दूंगा। 8-9-5 होते होते समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग कर लीजिए, फिर अब कल मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। मेरा पूरा प्लान है बाबू कि 2-3 बार आपका सिलेबस समाप्त कर दो, हिंदी और इंग्लिश का। तो देखिए, प्रथम पद में कलंक से तात्पर्य कवि की एक आंख का होना को लेकर है। कलंक का अर्थ होता है, कलंक यहाँ पे इसलिए कवि कर रहे हैं कि कवि का एक आंख है, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा ये हीन भावना लेकर के चलें तो ही कहते हैं कवि की एक आंख का होना को लेकर के है। कवि कहता है कि जिस तरह चंद्रमा को कलंकी विधाता ने किया, उसी प्रकार हमें भी विधाता ने एक आंख देकर काज किया। कहने का मतलब है कि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जैसे चंद्रमा को कलंकित कर दिए हैं, चंद्रमा पे एक दाग लग गया है, तो उसी प्रकार से विधाता ने मुझे भी क्या किया है, कलंकित कर दिया है, एक आंख दे करके। समझ गए ना? ये कह रहे हैं कि जिस तरह से चंद्रमा को कलंकित किया गया, उसी तरह से मुझे भी विधाता ने कलंकित कर दिया। मुझे प्रतिभा ये सब तो मिला, पर इतना मैं कविता वगैरह सब कुछ तो लिखा, पर मुझे भी एक बात का कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि मुझे भी कलंकित कर दिया है, एक आंख से अंधे बना करके। समझे ना? फिर देखिए, काच से क्या तात्पर्य है। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखिए, काच वाला है। काच, काच से क्या तात्पर्य? काच से और कंचन से। तो काच से तात्पर्य कच्ची धातु से है, जो तपने पर ही चिकना बनता है, उससे मैल निकलता है, जैसे सोना तपने पर ही कुंदन बनता है। कहने का मतलब है कच्ची धातु से जो तपने पर ही चिकना बनता है। आप लोग थोड़ा रहिएगा। सर लाइक भी कर दो भाई। हाँ वीरेंद्र जी सही बोले। स्वाति शर्मा, बहुत अच्छा। चलिए, आप लोग सब मिल करके एक बार यस नो कुछ करिए यार। कैसा लग रहा है या छोड़ दूँ? कैसा लग रहा है बोलिए जल्दी एक बार। आप लोग बने रहिएगा, जल्दी से मैं अब समाप्त करने के लिए सोच रहा हूँ। और जो सोना तपने पर ही कहा जा रहा है, कि इसको मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। कच्ची धातु से है, ये जो कांच का जो अर्थ है ना, कांच, कांच का अर्थ है कच्ची धातु से है, जो तपने पर ही चिकना बनता है। कोई भी जो मेटल से निकलते हैं, कच्चा धातु जो होता है, वो जब तक तपता नहीं है तब तक वो चिकना चमकदार नहीं बनता है। समझ गए ना? आप लोग सब मिल करके एक बार थोड़ा लाइक करते रहिए बाबू। निकेत कुमार, हाँ निकेत, कुछ कर रहे थे आप, मैसेज करिए। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तपने पर ही चिकना बनता है, उससे मैल निकलता है। समझ गए ना? हम लोग भी देखिए पढ़ते हैं तो इसका मतलब साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तपते हैं, तब जा कर के हमारे अंदर भी क्या होता है, कुछ ज्ञान आता है। समझ गए? जिससे हम भी चमकने लगते हैं। देखते हैं कहीं भी बोलने में हड़बड़ाते नहीं हैं, एक अपना आत्मविश्वास होता है पढ़ते हैं तो। पढ़ने का मतलब तपना। तो वही कह रहा है, कवि कहते हैं कि सोना तपने पर ही क्या बनता है, कुंदन बनता है। तो कुंदन मीन्स चमकदार बनता है, सोना तपने पर ही कुंदन बनता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में देखिए पूछा है, दूसरे पद कड़वक का भाव सुंदर स्पष्ट करें। मैं 8-5 से ज़्यादा क्लास नहीं लूँगा, 8-5 तक समाप्त ही कर दूंगा, आप टेंशन ना लो। सोनाली साहब बेस्ट है। चलिए, वेरी नाइस सर। आप लोग को और सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो और कुछ कमेंट करो। देखिए, ये क्वेश्चन भी बाबू 2020 में पूछा है। ये कड़वक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करे। देख रहे हैं, दूसरे पद, कड़वक में 2 पद था ना, एक प्रथम एक दूसरा, तो दूसरे पद कड़वक का भाव संदर्भ करे 2020 में पूछा है। और फिर यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछा है 2015 में, कि कड़वक के कवि की सोच क्या है। कड़वक का जो कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, उनका सोच क्या है, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है।
समझ रहे हो ना आप लोग, 2015 में। तो देखिए दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, समझ गए, 2015, 2020 और 2015 दो क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। अब देखिए कैसा लग रहा है थोड़ा बता दो। मुस्कान करें वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। अजीत भी आ गए हैं, अजीत बहुत देर पे आए हो बाबू आप। सोनाली कर रहे हैं बेस्ट है, चलिए। तो आप लोग थोड़ा रुक करके देख लीजिएगा इसको, उसके बाद जो जो रुकेंगे और उन लोग को पीडीएफ भी मैं आराम से दे दूंगा। चलिए अब देखिए तो दूसरे पद कड़वक के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए यार, इसी माने आपको अभी भी ऑनलाइन काम हो जाएगा। प्रस्तुत पद कवि अपने सृजनशीलता के प्रति विश्वास दिलाता है कि उसने जो कथा सृष्टि की है बड़ी ही मेहनत से की है। मलिक मोहम्मद जायसी इस जो कथा को लिखे हैं बहुत क्या किए हैं, मेहनत से लिखे हैं। उसने काव्य को अपने कलेजे का खून से लिखा है, मानो रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, जो गाढ़े प्रेम के नयन जल से भिंगो भिंगो करके बनाया है। कभी अपने बारे में कहते हैं यहाँ पर सर पीडीएफ, हाँ वीरेंद्र जी लास्ट तक देखिए ना, और उसके बाद आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं पीडीएफ आराम से आपको दूंगा, आप आराम से पढ़ना। विकास भी आ गए हैं। हाँ तो देखिए कहते हैं कि इस जो कथा की जो सृष्टि किया गया है, जो कथा लिखा गया है पूरी, जो पद्मावत का कड़बक में जो दिया गया है, तो कहते हैं बहुत मेहनत से लिखा हूँ मैं, अपने कलेजे के खून से सींच करके लिखा हूँ, मानो रक्त की लेई लगा कर जोड़ा हूँ, जो गाढ़े प्रेम के नयन जल में भिंगो भिंगो कर बनाया हूँ। कौन कहते हैं, कवि कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इस प्रकार की रचना इसलिए है ताकि उसकी निशानी बची रह जाए। कवि कवि कहता है कि, फिर देखिएगा, इस प्रकार की रचना इसलिए है ताकि उसकी निशानी बची रह जाए। और कवि कहता है कि कहाँ है वह राजा रतन सेन जो पद्मावती के प्रेम के, देखिए जो मैं लिख दिया हूँ ना, जो आंसर पीडीएफ जब दूंगा, अभी तो आप समझ लो एक बार, पीडीएफ जब दूंगा तो एकदम समझिएगा कि यही आप एग्जाम में इसको समझ करके अपनी भाषा में लिखना है, इसको समझकर अपनी भाषा में आप लिख दीजिएगा, एकदम धुआंधार नंबर उठेगा आप लोग का। क्योंकि पिछले साल यही सब बच्चे किए हैं हमारे स्टूडेंट्स, तभी बहुत सारे लोग 95 96 तक नंबर लाए हैं। वही कहता है कि कहाँ है वह सुग्गा जो ऐसी बुद्धि लेकर जन्मा था, कहाँ है वह अल्लादुन सुल्तान, कहाँ है वारग। देखिए ये सारी चीज़ों को कल मैं पढ़ाया था जब व्याख्या बता रहा था। तो कहने का मतलब है, पूरा इसका अर्थ मैं बतला रहा हूँ, पूरा इसका पूरा अर्थ मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहता है, कोई भी व्यक्ति शाश्वत नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, उसके कर्म होते हैं हमेशा। क्या कहते हैं कि उसके पूरे कर्म होते हैं। और फिर कहते हैं कि कहाँ है वो उतनी सुंदर पद्मावती थी, और वो राजा रतन सेन और बिलेन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, राघव चेतन, ये सब सभी लोग क्या हो गए, सभी लोग की मृत्यु हो गई, और उनका क्या है, अब कर्म ही बचा है। तो उसी तरह से व्यक्ति को कर्म ही करना चाहिए, समझ गए। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिए, अच्छा लग रहा है ना आप लोग को। फिर वही कहते हैं, फिर मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, बल्कि यश के रूप में। फिर कहते हैं यहाँ आप कुछ नहीं रहेगा बल्कि यश के रूप में सिर्फ कहानी रह गई। कभी दृढ़ इच्छा शक्ति जिस प्रकार फूल, फिर कभी कहते हैं कि जिस प्रकार फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाता है, तो ही कभी कहते हैं कि मनुष्य का भी क्या होता है, शरीर मिट्टी में विलीन हो जाता है, पर मनुष्य का जो कर्म है, जो जो उसके विचार हैं, वो सदा, उसके जितनी रचनाएं हैं वो सदा जीवित ही होती है। समझ गए, जैसा कि कल मैंने सब अच्छे से समझाया हूँ। हाँ सर, यस सर, यस सर, कौन पूछाती। चलिए बहुत सही बाबू। अब चलिए मैं आ गया, कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी, वही अभी इस कहानी को पढ़ेगा वही उस दो शब्दों में स्मरण करेगा कवि का अपने काव्य के प्रति आत्मविश्वास। तो ही कवि अपने बारे में कहते हैं कि मेरी ये पूरी जो कविता है, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा वो मुझे एकदम बहुत अच्छे ढंग से मुझे याद करेगा, अपने बारे में कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में, देखिए क्वेश्चन पूछा है बाबू, आप लोग इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस रखना अपना। देखिए ये क्वेश्चन अब देखिए 2016 में पूछा है, कब पूछा है, 2016 में, 2016 में। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इच्छा का मर्म बताएं। आप लोग थोड़ा बने रहिएगा, आप तुरंत समाप्त करने वाला हूँ। 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा है। चलिए तो देखिए कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इस इच्छा का मर्म बताएं। तो देखिए इसका जल्दी जल्दी मैं समझा देता हूँ। जिस प्रकार फूल झड़कर नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी खुशबू रह जाती है, इसी प्रकार कवि यह कहना चाहता कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा पर उसकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। कवि ने इस काव्य की रचना अपने कलेजे के खून से रचा है, उसकी यही इच्छा है कि उसके जीवन के बाद यह कीर्ति एक याद बनकर रह जाए। हाँ तो कवि यहाँ पे क्या कहते हैं ना, नहीं पहचानते हैं पूजा दी को, अरे बाबू ये सब उतना टेंशन मत लो, मुस्कान आप बस डायरेक्ट यहाँ पढ़ो।
कहते हैं कि जिस प्रकार, हाँ यहाँ कि कभी अपने आप को कैसे याद रखना, कैसे अपने याद को स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार फूल झड़कर नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी खुशबू रह जाती है, उसी तरह से मैं भी क्या रहूँगा, मैं अपने कर्म को, अपनी रचनाओं को पीछे छोड़ करके चला जाऊँगा, जिससे पूरी दुनिया के लोग पढ़कर कुछ सीखेंगे, कुछ आनंद प्राप्त करेंगे, कुछ प्रेरणा लेंगे, और मैं क्या हो जाऊँगा, एक दिन मिट्टी में विलीन हो जाऊँगा। तो सही बात है, मलिक मोहम्मद जैसी तो आज है नहीं, उनकी तो मृत्यु हो गई, पर उनकी रचनाएँ देखिए आज भी अमर है, कालजयी है। समझ गए ना, तो यही बात है। तो देखिए लास्ट में कहते हैं कि उनकी यही कीर्ति एक याद बनकर रह जाए, उसकी कीर्ति। यस, हाँ, जायसी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। देखिए बाबू, अब देखिए एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछता है ऐसे करके, मतलब 2 शब्द में आता है ना, कुछ कुछ एकदम अति लघुतरीय में होता है ना कुछ क्वेश्चन। सुधांशु कुमार मिश्रा है। चलिए, हाय सर, बहुत सही सुधांशु। आप 12 से ही हो क्या बाबू? सुधांशु बताइए, आप 12 से ही? अजीत जी, बहुत सही बाबू। तो देखिए अब है जायसी की 2 रचनाएं लिखिए। 2019 में देखिए पूछा है जायसी की 2 रचना, यह लघुतरीय में पूछता है, कभी कभी इस तरह से भी पूछता है 2 रचना का नाम। तो देखिए 2 रचना में पद्मावत अखरावट, मैं 3 लिख दिया हूँ आखिरी कलाम, कि आप लोग 3 याद करिए तो उसमें 2 आ ही जाएगा, एग्जाम में आप आराम से लिख दोगे। 2019 में देखिए पूछा है क्वेश्चन, 2019 में, ठीक है, कि जायसी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आप लोग का, कड़वक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। देखिए ये जो सारांश की बात है, कल मैं आप लोगों को, सर मुझे तो सुधांशु कुमार कीर्ति रह जाएगी, हाँ बाबू, यस, और कीर्ति रह जाएगी। विकास कुमार, आप सही बोल रहे हैं। कविता, इसमें देखिएगा, आप लोग समझना है आप लोगों को, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा है बाबू 2015 और 17 में। तो सारांश देखिए, मैं कल भी पढ़ाया था और आज भी थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देता हूँ। ईश्वर ने चांद तो बनाया पर उसे क्या किया, कलंकित कर दिया। देखिए यही, इसी तरह क्या आपको अपने सारांश में लिखना है, ईश्वर ने चांद तो बनाया पर उसे कलंकित कर दिया, फिर भी वह अपना प्रकाश देता है। कभी जैसे कि एक आँख से सारा संसार सोचता है, नक्षत्रों के मध्य में शुक्र की तरह उदित होता। कहते हैं कि ईश्वर ने चांद बनाया पर उसे क्या किया, कलंकित कर दिया, फिर भी वह अपना प्रकाश देता है। चांद क्या करता है, अपना प्रकाश से प्रकाश, हाँ सर पीडीएफ भेज, हाँ जी भेजूंगा। आप लोग अभी सिन्हा केमिस्ट्री, वाह मित्र। देखिए यहाँ पे एक सिन्हा जी हैं हमारे मित्र, जो बहुत ही बेहतरीन केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मैं अपने ग्रुप में आज इनका लिंक भी भेजा था केमिस्ट्री का, 11:30 बजे आप लोग को सिन्हा जी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक ना। अभी देखिए वही हैं सिन्हा केमिस्ट्री, बिहार शरीफ से हैं, बहुत ही बेहतरीन केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। समझ गए, एकदम लाइव स्क्रीन पे आते हैं 11:30 बजे, उनसे आप लोग केमिस्ट्री क्लास कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। आईआईटी एनआईटी लेवल को पढ़ाते हैं, तो आप लोग तो समझ ही लिया, उनके यहाँ से बहुत सारे बच्चे इस बार 90+ तक किए हैं। हाँ, कड़वक कविता का सारांश अपने, हाँ ये तो आप समझ रहे हो बाबू। फिर क्या है कि नक्षत्रों में, अब देखिए यहाँ पे जो कवि ने मुख्य रूप से कहा है कि नक्षत्रों के मध्य में, जैसे कि कहते हैं कि कवि जायसी अपने बारे में कहते हैं कि एक ही संसार से, एक ही आग से मुझे पूरा संसार सूझता है, नक्षत्रों के मध्य में शुक्र की तरह वह उदित है। जब तक आम में नुकीली डाब नहीं निकलती तब उसमें सुगंध नहीं बसती। फिर कहते हैं कि जब तक आम के पेड़ में जब तक वो मंजरा नहीं आता है तब तक उससे एक जो सुगंध, मीठी मीठी जो उससे सुगंध निकलती है सुबह में 4-5 बजे का टाइम में, तब तक नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे कहने का मतलब है। फिर आगे कहते हैं कि विधि ने समुद्र के पानी में खारेपन का दोष किया, तभी तो वैसा असूझ और अपार हुआ। फिर कहते हैं देखिए समुद्र इतना बड़ा है, विशाल है, समझ गए, जिसमें सारी नदियाँ जाकर मिलती है, पर उसका भी पानी क्या है, खारापन। मतलब भगवान ने कहीं सबको गुण भी दिया है, अवगुण भी दिया है, दोनों दिया है। तो हम लोगों को हमेशा क्या लेकर के चलना है, गुण को ही लेकर के चलना है। सर इंग्लिश पढ़ाते हैं बुक, कहाँ बाबू? विकास जी, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, समझ गए, दोनों मैं पढ़ाता हूँ। पर अभी हिंदी का समाप्त कर लूँ पहले पूरी कविता, उसके बाद इंग्लिश पढ़ाऊँगा। पिछले बार भी इंग्लिश में पढ़ाया था सबको, हिंदी भी। और फिर देखते हैं कि सुमेरु पर्वत, हाँ अब देखिएगा, सुमेरु पर्वत त्रिशूल से मारा गया, तभी तो वह स्वर्णगिरी होकर आकाश तक पहुंच गया। तो घरिया में मैंने, तो यही सब कहने का मतलब है मुख्य रूप से। कभी अपने बारे में कहते हैं सारा चीज़ कि मेरा एक ही नेत्र है, और जो सुमेरु पर्वत है वो क्या हो गया था, सुमेरु पर्वत को भगवान शिव ने, आप लोग समझ रहे हो ना, यस या नो लिख दो थोड़ा। आप लोग समझ रहे हो कि नहीं हमारी बातों को? यस या नो लिख दो बाबू, मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप लोग ध्यान दे रहे हो। हाँ, तो ये कहते हैं कि जो सुमेरु पर्वत है, भगवान शिव ने उस पर अपना त्रिशूल से प्रहार किया, मतलब विनाश करने के उद्देश्य से।
तो हाँ, यस सर, यस सर, बहुत बाबू, बहुत धन्यवाद आप लोग को। तो प्रहार किया विनाश करने के उद्देश्य से, समझ गए। पर हुआ क्या उसके बाद कि वह और सोने का बन गया। मतलब भगवान की महिमा जहाँ पड़ती है, देखते हैं राम का पैर पड़ा था तो अहिल्या क्या हो गई, मतलब कि पत्थर से अहिल्या अपना एक अपने रूप में आ गई, मनुष्य रूप धारण कर लिया। आप लोग को याद है ना ये सारी बातें? सर कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? वाह सोनाली, बहुत सही। तो ये देखिए हिंदी में भी एक कॉन्सेप्ट चलता है, वो समझना पड़ेगा, तभी तो आप लोग एग्जाम में लिख पाओगे बाबू, है ना। तो देखिए, तो फिर कवि कवि कहते हैं तो ही स्वर्णगिरी होकर आकाश तक ऊंचा हो गया। जब भगवान शिव ने त्रिशूल से अपना मारा किस पे, पहाड़ पे, सुमेरु पर्वत पे, तो क्या हो जाता है वो कंचन, मतलब सोने का पहाड़ बन जाता है जो बहुत ऊंचा हो जाता है, समझ गए। और फिर कहते हैं नेक्स्ट लाइन में, जब तक घड़िया में मैल नहीं पड़ता तब तक कच्ची धातु में चमक नहीं आता है। जब तक कोई भी धातु या कोई भी व्यक्ति जब तक मेहनत, परिश्रम, साधना, तपस्या नहीं करता है तब तक वो निखरता नहीं है, चमकता नहीं है। इसलिए हम लोगों के लिए मोटिवेशन की पॉइंट है कि हम लोगों को भी तपना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आज देखिए कितना मौसम कितना खराब है, नेट खराब है, फिर भी आप लोग पढ़ रहे हो, मतलब तपस्या है एक तरह का। अब मैं भी देखिए पढ़ा रहा हूँ, अंधेरे में हूँ बैठा हुआ, फिर भी पढ़ा रहा हूँ किसी तरह से कि आप लोगों का क्लास न छूटे। कवि का एक नेत्र दर्पण के समान है, उसका भाव निर्मल है, स्वयं वह क्रूप है, प्रसव रूपवान उसके पांव पकड़कर चाव से उसका मुंह जोहते हैं। समझ गए ना आप लोग? चलिए, आप लोग बहुत अच्छा लग रहा है। कल सोनू सिंह भी आ गए हैं, तो कल आप लोग मिल करके अपने सारे दोस्तों को मेरे नंबर पे देखिए मैसेज करिएगा आप लोग कल। ये जो मेरा नंबर है ना, इस पे मैं, हाँ रुक जाइए, ये देखिए ये मेरा अपना नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पे मैं आप लोगों को क्या करूँगा, पीडीएफ भेज दूंगा, इस पे आप मैसेज करना और अपने ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। और आप लोग को बस यही करना है कि अपने और सारे मित्रों को, 12th क्लास के दोस्तों को इस पे मेरा वीडियो भेजना है, और उन लोगों को भी कहना है साथ में जुड़ने के लिए लाइव क्लास में, ठीक ना। चलिए, अब फिर देखिए, तो ही कहते हैं कि मेरा भाव निर्मल है और स्वयं कुरूप हैं, पर सब रूपवान उसके पांव पकड़कर चाव से मुंह जोते हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी सुंदर पुरुष हैं, जितने भी बुद्धिमान बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सभी लोग मतलब हमारी कुरूपता को वो नहीं देखते हैं, हमारी क्या टैलेंट को देखते हैं, हमारी प्रतिभा को देखते हुए जब मैं कविता कहता हूँ तो सभी लोग हमें बहुत चाव से देखते हैं। वही कहने का मतलब है। द्वितीय पद में कवि जायसी ने काव्य की रचना की और उसे लोगों को सुनाया, उनके काव्य की। आप लोग समझ रहे हो कि नहीं इस पूरी बात को हमारी, या बोरिंग फील कर रहे हो? थोड़ा सा कमेंट कर दो। बोरिंग तो फील नहीं कर रहे हो? सुधांशु जी थोड़ा बताइएगा आप भी। सोनू सिंह जी बिल्कुल कर रहे हैं, और सब मिल करके थोड़ा एक बार कमेंट कर दो। बोरिंग फील नहीं ना कर रहे हो? यस या नो में जवाब दो जल्दी जल्दी बाबू। फिर द्वितीय पद में कहते हैं कवि जैसे ने काव्य की रचना की और उसे लोगों को सुनाया, उसके काव्य को जिस किसी ने भी सुना उसके हृदय को पीड़ा का अनुभव हुआ। कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैं अपनी रचना को सभी लोगों को सुनाया, उनके काव्य को, मेरी काव्य को जिसने भी सुना उसे हृदय में प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। क्या हुआ? प्रेम की पीड़ा का। विकास जी, अजीत जी सब कह रहे हैं नहीं सर, गुड बाबू गुड। मुस्कान भी हैं। चलिए, सब लोग लाइव हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना देर तक टिके हुए हैं। मुझे गर्व आप लोगों पे हो रहा है कि आप लोग इस प्रेम काव्य को कवि ने खून की लेई लगा कर जोड़ा है। खून के लिए कि मतलब अपना ब्लड नहीं, कहने का मतलब खून पसीना नहीं कहते हैं, खून पसीना से मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना लगा करके, मतलब कि बहुत मेहनत करके करना, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से करना। फिर आगे कहते हैं उसमें गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भींगा और मन में यह, Hi, you found the new good morning routine. Let's try it together. हाँ बाबू, तो देखिए यही है कि खून से उनमें गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया। ठीक है आप लोग, हाँ आज बहुत लेट हो गया सर, चलिए कोई बात नहीं बाबू, होता है। कल से टाइम पे रहिएगा आप लोग। आज में मौसम भी थोड़ा ख़राब है ना। उसमें गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया और मन में यह समझा कर ऐसा। अब देखिए 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देख लेंगे। लग रहा है क्या समाप्त कर दे, अब क्या पार्ट बाई पार्ट आगे बढ़ाता रहूँ। आज समाप्त ही कर देता हूँ इसको अच्छे से, उसके बाद कल हम लोग दूसरे चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। समझकर ऐसा कवित्व रचा है कि शायद इस जगत में यह निशानी बची रह जाए। कहाँ है वह रतन सेन राजा ऐसा जो सुगा ऐसी बुद्धि लेकर जन्मा था? कहाँ है वह अलाउद्दीन सुल्तान? कहाँ है वह राघव जिसने पद्मनी का साह से बखान किया? कहाँ है रानी पद्मा? कोई नहीं रहा। कहने का मतलब है बाबू
कि कहते हैं कि कोई भी नहीं रहा, पूरे व्यक्ति का यश रह गया, जैसे फूल झड़कर नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी खुशबू रह जाती है। कभी सोचता है, कभी अपने बारे में कहते हैं कि कभी सोचता है कि वह भी संसार में नहीं रहेगा पर उसकी कीर्ति रह जाएगी, जिसे लोग पढ़कर कभी को याद करेंगे, कभी यश का अभिलाषी है। हाँ, आप लोग को अब देखिए, ये समझ गए नहीं, पूरा सारा था वो तो 2-3 बार मैं समझा चुका। अब देखिए व्याख्या है बाबू, आप लोग ध्यान देना, आप लोग अब ध्यान देना। सुधांशु जी सब बोल रहे हैं, सुधांशु। चलिए आप लोग अब एक बार थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि अब 2 क्वेश्चन और है, बस व्याख्या का 2 क्वेश्चन और है, ये करके फिर समाप्त है। ये देखिए व्याख्या ना बाबू, ये व्याख्या जो है 2019 में और 2009 में पूछा। ये जो व्याख्या है, ये जो व्याख्या है ना 2009 में या 2019 में पूछा है, समझ गए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ करवा ही देता हूँ। आप लोग को इच्छा है करने का, यस या नो बोल दो। सर क्लास कब से चलता है बाबू? 8:30 बजे से चलता है 12th क्लास का, हिंदी का क्लास 8:30 बजे से चलता है। आप लोग पर डे लाइव रहिएगा। देखिए आज मौसम इतना ख़राब था फिर भी मैं 8:30 बजे आ ही गया हूँ। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, देखिएगा यहाँ पे बाबू, देखिएगा मैं आप लोगों को कल इसीलिए व्याख्या पढ़ना होता है ना, कविता का व्याख्या जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। यस सर, नहीं सर, करना है ना आप लोग को ये व्याख्या का क्लास, यस या नो लिख दीजिए, करना है या नहीं, बस अब 2 से 5 मिनट, 2 ही क्वेश्चन है, एक ये है 2009 और 19 में पूछा है, धनी सो पुरुष। अब एक ट्रिक मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जब भी व्याख्या लिखना होता है ना किसी भी मतलब गद्यांश का, मतलब कहानी का या कोई कविता का, तो सबसे पहले बाबू आपको लिखना होगा उसमें, सबसे पहले उसमें आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। ये 2 बात आप लिख दिए तो आपका 1 नंबर तो यहीं से फिक्स हो जाता है। समझ गए नहीं, मैं ये सब आपको टिप्स बता रहा हूँ। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियां सूफी कवि जायसी की कड़वक पाठ से ली गई है। देख रहे हैं ना, इसमें दोनों बात आ गई, कहाँ से लिया गया और लेखक कौन है, दोनों। जायसी देखिए इसके लेखक हो गए, और कहाँ से लिया गया तो कड़वक से लिया गया है। ठीक है, कवि का यहाँ कहना चाहता है कि अब न राजा रतन सेन है, न रूपवती पद्मिनी रानी, वह बुद्धिमान सुग्गा है, न राघव चेतन या अलाउद्दीन, लेकिन उनके यश की कहानी। हाँ आप कहे हैं सर, बाबू आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट और है, अब रुक जाइए। हाँ, कहें धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मर न बासु, मतलब जो धनी पुरुष है उसकी कीर्ति रह जाती है, जैसे फूल मर जाता है उसकी सुगंध रह जाती है। उसी पे कहानी को सेट करके अमन कुमार, क्या, हाँ अमन जी आ गए आप, धन्यवाद, आप भी आ गए। तो वही कहते हैं कि फूल मरकर नष्ट हो उसकी खुशबू नहीं जाती। कभी कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा, एक दिन वह भी नहीं रहेगा, पर उसकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। ठीक समझ गए। अब एक क्वेश्चन और है, एक नैन जस दर्पण। हाँ अब देखिए समाप्त हो रहा है आप लोग का, लास्ट हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक नैन, देखिएगा बाबू, एक नैन जस दर्पण और तेह निर्मल भाव, सब रूपवंत कहीं मुख जो 2012-16 में व्याख्या पूछा है। आप लोग हो ना, यस या नो कमेंट करो फटाफट, आप लोग हो या नहीं कमेंट कर दो। 2012 और 16 में एक क्वेश्चन पूछा है। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी, देखिए आप लोगों को बताया ना कि कवि का नाम और कहाँ से लिया गया कविता दोनों लिखना पड़ेगा, तो 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, बस इतना लिखने से ही। देखिए ये जो एक लाइन है ना, इतना लिख दिए आप तो 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से की, इसलिए कि दर्पण जिस प्रकार स्वच्छंद और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आँख भी है। कोई भी व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख पाता है। कहने का मतलब है कि कवि कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण और तेह निर्मल भाव। आप लोग समझ रहे हो ना? यस सर, यस सर, चलिए सब मिल करके कह दिए, बहुत अच्छा लगा। कल से अपने सारे दोस्तों को जोड़ करके लाना है यहाँ पे। कहने का मतलब एक नैन जैसे दर्पण में सबकी छवि साफ दिखती है, और तो उसी तरह से हमारा जो आँख है दर्पण की तरह है। हमारे आँखों में, हमारा हृदय में सबके लिए एक सुख में विचार है, पवित्र धारणा और विचार रखता हूँ सबके लिए, क्या सकारात्मक विचार रखता हूँ, मानसिकता हमारी बहुत अच्छी है सभी लोगों के प्रति। फिर कहते हैं, साथ ही कवि कहता है कि मुख का रूप होने पर भी उसे सब चाव से देखते हैं, फिर भी मनुष्य का गुण उसके मुख से अच्छा माना जाता है। कहने का मतलब है कि जो लोग, कहने का मतलब ये लाइन देखिए नीचे वाला लाइन,
इसको मैं समझा देता हूँ, नीचे वाला लाइन को। सब रूपवंत गही मुख जो वहीं गए जाऊँ, मतलब जितने भी रूपवान हैं, बुद्धिजीवी भर के लोग हैं, सब लोग हमें बहुत चाव से सुनते हैं, हमारी तरफ हमारी कविता को बहुत सराहना करते हैं, मेरी कविता को बहुत चाव से सुनते हैं, वही कहने का मतलब है। देखिए क्वेश्चन 2012 और 16 में पूछा था, ठीक है। कल मैं देखिए बाबू नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आऊँगा। आज समाप्त हो गया, आप लोग इतना देर तक रहे, बहुत अच्छा लगा। स्मृति, अजीत, सुधांशु, सबको मैं, स्मृति और सुधांशु, मुस्कान, सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ बाबू, आप लोग इतना देर तक रहे। और सब लोग आप पीडीएफ आप लोग मांग लीजिएगा हमसे, पीडीएफ आप लोग को मैं दे दूंगा, ठीक है। अपना नाम लिख करके बस मैसेज करना मुझे, मैं आप लोग को तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। आज नहीं, आज तो देखिए सब चीज़ परेशान हूँ मैं खुद, फिर भी क्लास आप लोग का करवा दिया। कल मैं सेकेंड चैप्टर लेकर के आऊँगा, ठीक है, यही कविता का। और आप लोग तैयार रहिएगा, 8:30 बजे सारे दोस्तों को भी बता दीजिएगा, ओके। चलिए, धन्यवाद बाबू, आप लोग इतना देर तक रहे। अब मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ।